हेलो दोस्तों, अमित जी के बूस्टर में आपका स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन क्विज झारखंड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऐतरेय बर्मन ग्रंथ के अनुसार झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मुंड, ऑप्शन बी कीकट प्रदेश, ऑप्शन सी पूंड, ऑप्शन डी पुंडरिक देश या फिर पशुभूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पूंड। दिए गए ऑप्शनों में सारा झारखंड का ही नाम है। तो चलिए जानते हैं झारखंड को किस किस ग्रंथ में क्या क्या कहा गया है। तो विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है झारखंड को, भगवत पुराण में कीकट प्रदेश कहा गया है और ऐतरेय बर्मन ग्रंथ में पूंड कहा गया है। महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश या पशुभूमि कहा गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयागपरस्ती में झारखंड को क्या कहा गया है? तो ऑप्शन ए मूड, बी मुरंड देश, सी कुकट देश या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मुरंड देश। तो चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चीनी यात्री हायन ने अपने यात्रा वृत्तांत फोको किवी में छोटा नागपुर पठार को क्या कहा गया है? तो ऑप्शन ए किलो ना सू का ना, या फिर ऑप्शन बी कुकट लड़, या फिर सी खोखरा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुकट लाड़। अगला क्वेश्चन, झारखंड का छोटा नागपुर पठार का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। दूसरा स्थान संथल परगना का है। संथल परगना का प्राचीनतम नाम है ऑप्शन ए कांकजोल, ऑप्शन बी नारीखंड, ऑप्शन सी कुकुटलड़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नारीखंड और बाद में इसे कांगजोल कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने अपने किस ग्रंथ में झारखंड को कुकुट प्रदेश कहा है? ऑप्शन ए भूगोल, ऑप्शन बी पाचन तंत्र, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? ए मुरंड, बी मुंड, सी मुरंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुरंड। तो अगला प्रश्न है, फायान ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया? पहला, ए छोटा नागपुर प्रदेश, बी किलो ना सू का ला ना, ऑप्शन सी कुकटलड़, ऑप्शन डी कोकरा तथा खाकरा, या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुकटलड़। अगला प्रश्न है, वैनसंग ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? ए मोरण, बी किलोनासू कालाना, सी मुरुंड, डी मुंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोना सुका ला ना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आई ने अखबारी में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? ए छोटा नागपुर प्रदेश, बी किलोना सुका ला ना, सी खोखरा, डी खोखरा या खाकरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खोखरा तथा खाकरा। अगला प्रश्न है, अकबरनामा में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? ए छोटा नागपुर प्रदेश, बी किलोना सुका ला ना, सी खोखरा, डी खोखरा तथा खाकरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए छोटा नागपुर प्रदेश।
अगला प्रश्न है, तुझे के जहांगीर में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो ए छोटा नागपुर प्रदेश, बी किलौना सुकलाना, सी खुकरा, डी खोखरा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खोखरा। तो चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय राजवंश से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है, झारखंड में मुंडा राज निर्माण की प्रक्रिया किसने शुरू की? ऑप्शन ए सुतिया पाहन, ऑप्शन बी फणी मुकुट राय, ऑप्शन सी ऋषा मुंडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषा मुंडा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, झारखंड में मुंडा राज का प्रथम शासक किसको बनाया गया था? ऑप्शन ए सुतिया पाहन, ऑप्शन बी फणी मुकुट राय, ऑप्शन सी ऋषा मुंडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में मुंडा राज का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो ए सुतिया पाहन, बी सुतिया नागखंड, सी ऋषा मुंडा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुतिया नागखंड। अगला प्रश्न है, झारखंड में मुंडा राज के समय 7 गढ़ों में किसने बांटा था? ए सुदेव सिंह, बी फणी मुकुट राय, सी ऋषा मुंडा, डी सुतिया पाहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुतिया पाहन। इन्होंने अपने शासनकाल में 7 गढ़ों में बांटा था। तो 7 गढ़ इस प्रकार है, लोहरगढ़ जिसे लोहरदगा कहते हैं, हजारीबाग, पालूनगढ़ जिसे पलामू कहा जाता है, मानगढ़ जिसे मानभूम कहा जाता है, सिंहगढ़ जिसे सिंहभूम कहा जाता है, केसलगढ़, फिर सुरगुमगढ़ जिसे सुरगुजा कहा जाता है अभी। तो इसका ट्रिक है लाहा, पीएम, सिंह, केसल, सुरगु की मदद से याद कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सुतिया नागखंड का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए मादरा मुंडा, ऑप्शन बी ऋषा मुंडा, ऑप्शन सी सुतिया पाहन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मादरा मुंडा। तो अगला प्रश्न है, वह कौन सा नागवंशी शासक था जो प्रथम कर्ण की उपाधि धारण किया था? ऑप्शन ए शिवदास कर्ण, ऑप्शन बी प्रताप राय, ऑप्शन सी भीमकर्ण, ऑप्शन डी फणी मुकुट राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भीमकर्ण। तो नागवंशी राजाओं की राजधानियाँ, जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि झारखंड में जितने भी नागवंशी शासक थे वो अपने राजधानी को बदलते रहते थे। तो कुछ राजधानियाँ हैं, सुतियाम्बे, चुटिया, खोखरा, दोईसा, पालकोट, उसके बाद पालकोट, भोरो, रातूगढ़, ये सब है। अगला प्रश्न है, फणी मुकुट राय के शासनकाल में कितने परगने थे? ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 89, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 66। तो ये ऑप्शन डी 66 थे। तो अगला प्रश्न है, नागवंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मादरा मुंडा, ऑप्शन बी ऋषा मुंडा, ऑप्शन सी फणी मुकुट राय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, सबका कमेंट हम चेक करेंगे। अगला प्रश्न है, सिंह वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए प्रताप राय, ऑप्शन बी काशीनाथ सिंह, ऑप्शन सी फणी मुकुट राय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काशीनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, सिंह वंश द्वितीय के संस्थापक कौन था?
ऑप्शन ए प्रताप राय, ऑप्शन बी काशीनाथ सिंह, ऑप्शन सी दर्पनारायण सिंह या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी दर्पनारायण सिंह। अगला प्रश्न है सिंह वंश प्रथम और सिंह वंश द्वितीय की राजधानियों कहाँ है था। ऑप्शन ए पालकोट, ऑप्शन बी रातूगढ़, ऑप्शन सी तुतियाम्बी, ऑप्शन डी पोड़हाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोड़हाट, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है चेरो वंश की राजधानी कहाँ था। ऑप्शन ए पालकोट, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी सुतियाम्बी, ऑप्शन डी पोड़हाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पलामू। रक्सेल वंश की राजधानी कहाँ था। ऑप्शन ए पालकोट, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी मानभूम, ऑप्शन डी पोड़हाट। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है पंचायत राज की राजधानी कहाँ था। ऑप्शन ए पालकोट, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी मानभूम, ऑप्शन डी पोड़हाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मानभूम। अगला प्रश्न है मान राजवंश की राजधानी कहाँ था। ऑप्शन ए पालकोट, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी पोड़हाट, ऑप्शन डी मानभूम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मानभूम। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है चेरो वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए काशीनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी बागदेव सिंह, ऑप्शन नंबर सी हंसराज देव, ऑप्शन नंबर डी भगवत राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भगवत राय। अगला प्रश्न है रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए काशीनाथ सिंह, ऑप्शन बी बागदेव सिंह, ऑप्शन सी हंसराज देव, ऑप्शन नंबर डी भगवत राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बागदेव सिंह। चलिए जानते हैं झारखंड की एक झलक। अगला प्रश्न है झारखंड का गठन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1950, ऑप्शन नंबर बी 15 नवंबर 1900, ऑप्शन नंबर सी 15 नवंबर 1875, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 नवंबर 1900 को झारखंड का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय संघ में झारखंड कितने स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए 28वां, ऑप्शन नंबर बी 26वां, ऑप्शन नंबर सी 24वां, ऑप्शन नंबर डी 29वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 28वां राज्य। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। झारखंड की उपराजधानी कहाँ है। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी दुमका, ऑप्शन डी बोकारो। इसका राइट आंसर हो जाएगा दुमका। झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी दुमका, ऑप्शन डी बोकारो। इसका राइट आंसर है जमशेदपुर बी। झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। झारखंड की राजकीय भाषा क्या है। ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी उरांव, ऑप्शन डी हिंदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिंदी। झारखंड का द्वितीय राजकीय भाषाएं क्या है। ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी उरांव, ऑप्शन डी हिंदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उर्दू। तो राजकीय पशु, पक्षी, चिन्ह, वृक्ष, नृत्य, पुष्प ये सब क्या है। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा, कितना सही है कितना नहीं। अगर चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए।
अगर ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।